मेरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन इस्लाम हुबली के नायब सदर अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर साहब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम हुबली को लेकर सियासत का बाज़ार गर्म हो चुका है। इल्ज़ाम तराशी और तंज़ व तशनी के बाज़ार भी गर्म चल रहे हैं। तो ऐसे में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बहुत कुछ मामलात मंज़र आम पर आए हुए हैं। सबसे पहले एक ऑर्डर आता है कि अंजुमन इस्लाम हुबली के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर किया गया, अब्दुल रशीद मिर्ज़ा नवर। वो दूसरे दिन पहुंचते हैं अंजुमन इस्लाम दफ्तर पर और फिर वहां पर उन्होंने चार्ज लिया। फिर कल 19 जुलाई को हाई कोर्ट में, जिसे अंजुमन इस्लाम हुबली ने चैलेंज किया था, वो ऑर्डर रद्द कर दिया जाता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटर का जो अपॉइंट किया गया था उसको हटा दिया जाता है। फिर आज सुबह से जो मामलात सामने आए हैं वो ये कि ज़िले वक्फ़ ऑफिसर यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उनके मुताबिक ये है कि वो इसके केयर टेकर बनाए गए हैं। तो इस सारे चीज़ों पर बहस व मुबाहिसा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर साहब। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं कि आज सुबह ज़िले वक्फ़ अफसरान अंजुमन इस्लाम के दफ्तर पर पहुँचे और फिर वहाँ पर एक नोटिस चिस्पा की गई। उनके मुताबिक ये है कि अंजुमन इस्लाम हुबली इलेक्शन करवाना चाहिए था। अंजुमन इस्लाम हुबली के कमेटी को जो इलेक्शन जो मियाद था वो टर्म ख़त्म हो चुका है, इसलिए उनको जो है केयर टेकर बनाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि वैसे तो मैं 2019 6वां महीने के अंदर जो है 15 तारीख को इलेक्शन होने के बाद इलेक्ट हुए थे। उसके बाद तकरीबन 3 साल में बहुत सारे कामों को हम अंजाम दे चुके हैं, बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले थे हमारे सामने। सबसे पहले तो एक बार बाढ़ आई, उसके बाद बहुत सारे गरीबों को हम लोग अंजुमन इस्लाम की तरफ से मदद पहुंचाई गई। फिर उसके बाद NRC, CAA ऐसे सब तमाम चीज़ें हमारे सामने तकरीबन 3-4 महीने हमने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। हम लोग तमाम मोहल्ले के 4-4, 5-5 मोहल्ले वालों को लेकर। इससे पहले जो है लाखों लोगों को हमने एक कॉल देकर अंजुमन इस्लाम की तरफ से लाखों लोगों को हमने नेहरू मैदान में जमा करके इसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेस्ट किया। तो उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन आया। इसके बावजूद भी जो है 2 साल काम हमारे हाथ से ना होने के बावजूद भी कोरोना के टाइम भी हम काम करते रहे, लॉकडाउन में भी हम काम करते रहे। तो अब तक हम काम करते हैं। अब हमारा पीरियड जब से ख़त्म होने के पहले 2 महीने के पहले, यानी कि अप्रैल 8 तारीख को हमने एक लेटर वक्फ बोर्ड को लिखा। उसमें हमने उनको बताया है कि हमारा जो है 15 तारीख 6वां महीना 2022 को पीरियड ख़त्म होने जा रहा है, आप RO को अपॉइंट करके इलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक रिमांड हमने 15 तारीख 4वां महीना 2022 को भी हमने उनको लेटर लिखा है। अब यहाँ से हमारी जवाबदारी ख़त्म। सही है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही है। हाँ, हमारी जवाबदारी ख़त्म ही हो गई। अब आगे काम करना है वक्फ बोर्ड वालों को। वक्फ बोर्ड वाले ये काम का, वैसे तो हमें उसमें ये भी कहा था कि अमेंडमेंट भी वो हमारा जो वक्फ बोर्ड का एक एक्ट 184 के तहत जो है अमेंडमेंट करने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया था। अगर वो अमेंडमेंट करके भी वो कर सकते हैं, नहीं तो भी हमने जवाब दे के वो इलेक्शन करने के लिए तैयारी करना था, वो आज तक भी नहीं किए। अब ये छोड़कर कुछ लोग यहाँ के हमारे बहुत सारे लीडरान हैं जो अंजुमन को एंजॉय करे साले हैं, साबिक सदर रह चुके हैं। एक तो साबिक सदर 3-4 साल से जो है अल्लाह ताला उनको बेड पे सुलाया है। इसके बावजूद भी अच्छे काम करने की जगह उन्होंने भी हमारे खिलाफ़, अंजुमन के ख़िलाफ़, हमारे सदर के ख़िलाफ़ जो है बातें कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अंजुमन को एंजॉय किए, अंजुमन का एक्ट जानते हैं, वो अब इतने सब पढ़े लिखे जानने के बावजूद भी वहाँ वक्फ बोर्ड में जाकर काढ़ियाँ करके और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कराना, और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कराना रहा तो वक्फ बोर्ड वाले करना था असल में। तो वक्फ बोर्ड वाले करते नहीं, वो माइनॉरिटी वक्फ एंड हज कमेटी वाले जो है अंडर सेक्रेटरी जो है बेलगांव के जो ऑफिसर है वक्फ बोर्ड के, उनको जो है मिर्ज़ा नवर, उनको जो है अपॉइंट करके भेजते हैं और हमने इतला देते नहीं उन्होंने। हाँ, हमने इतला देते नहीं, हमने मालूम नहीं, हमने नोटिस शुरू करते नहीं और सीधा उन्होंने हमारे दफ्तर पर आता है। उस वक्त हमारे दफ्तर पे हम लोग नहीं थे, क्योंकि इतना करना चाहिए।
हमारे सेक्रेटरी आपके मुताबिक ये कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, बिल्कुल फॉलो नहीं किया। इसके वजह से तो जो है बिल्कुल फॉलो ना करने के बाद जो है जैसे ही हमें नोटिस मिली, हम नोटिस लेकर जो है 18 तारीख को हमने कोर्ट को अप्रोच हुए, तो 19 तारीख को जो है सुबह ही समझता हूँ मैं 11 साढ़े 11 बजे इनका जो ऑर्डर था उस ऑर्डर को कोर्ट वालों ने क्वॉश कर दिया थी। फिर बाद में ये शर्मिंदा महसूस करते हुए जो ऑर्डर को क्वॉश किया गया है हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट क्वॉश करने के बाद जो है शाम को 5 बजे से पहले फिर वो ऑर्डर को विड्रॉ कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी मोमेंट काम कर रहे हैं सब इलीगली काम कर रहे हैं। अब कल की बात खत्म हो गई, कल रात को और एक ऑर्डर निकालता है ना, और सुबह चेयर टेकर को ना भी हमारे ऑफिस खुले नहीं आता है, दफ्तर को एक नोटिस लगा कर चले जाता है। इसका मतलब क्या है? तुमना काम क्या करना है, जैसे ही हमारा पीरियड ख़त्म कर हमें तुमना बताने के बाद हमारा दस्तूर है इलेक्शन है कि तैयारी करना तुम्हें। हमें इलेक्शन से क्या डर रहे नहीं, इलेक्शन नहीं करना उनको क्या बोल रहे नहीं। अब सब जानते हैं कि 3-4 महीने से हमारे हुबली शहर की हालत क्या है, उस पर रात दिन हमारी अंजुमन काम में लगी हुई है, उस पर ये गौर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी 2-3 महीने से हालत हमारी क्या है, हमारे मुल्क के अंदर हमारे मुसलमानों की हालत क्या है, उस पर गौर करने में ये गौर करने में तैयार नहीं है। ये है कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई है जो ये सब चीज़ें करवा रहा है। देखिए, एक तो मुसलमानों के पीछे RSS, ये बजरंग दल, विश्व परिषद और बहुत सारे ये जो उनके विंग है RSS के, ये तो मुसलमानों को एक तो ये पीट रहे हैं। इसी के बेस के अंदर कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो मुसलमानों के इदारों के पीछे पीट रहे हैं। तो एक खुले अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा, नहीं तो बैठ के बात कर सकते हैं ना, क्या ये मुसलमान का इदारा है, सही हमारी गलती कहाँ है बता दे, हाँ कर रहा है। हमें हमारी गलती कुछ भी नहीं है, हमें ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि तुम कभी भी इलेक्शन कर सकते हैं, और ये एक दस्तूर है हमारा जो अंजुमन का बराज के अंदर है, इसको बताया गया है। जैसा ही पीरियड ख़त्म होता 2 महीने से पहले हमें बताना चाहिए, हम बता दिए सो। तो 8 तारीख को बताया ना आपने, तो पीरियड ख़त्म हो रहा था 15 अप्रैल को। नहीं, 15 जून को। 15 जून को, तो आपने 8 अप्रैल को बता दिया। 8 अप्रैल महीने के भी 15 दिन पहले, 8 दिन पहले ही बता दिए हमें। अच्छा। 2 महीने के पहले नहीं, 2 महीने 15 दिन के पहले ही बता दिए हमें। तो हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब एक मुसलमाना का इतना बड़ा इदारा है, इसको बदनाम करने के बारे में कुछ लोग हुबली शहर में ही जो आप तक एंजॉय करें अंजुमन को, वही लोग जो है अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कौन लोग हैं? अब मैं नाम बताऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं, सब लोग जान रहे हैं कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज़ाद बैंक के अंदर बैठ के वो हाफिज सराओं को भेज देते हैं, अली जनाब इंडिस गिरी साहब, और उनको वापस अपने हाफिज अपने बैंक में बुला लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप सरासर ये कह रहे हैं कि इंडस गिरी साहब इसके पीछे हैं और उन्हीं के इशारों पर, पूरा इन्हीं के इशारों पे हो रहा है। ज़िंदगी भर यही काम कर रहे हैं, ज़िंदगी भर यही काम कर रहे हैं। ये इनके सिवा उनका दूसरा काम है ही नहीं। इसलिए जो है तकरीबन इनको 15-20 साल अंजुमन में आने का मौका ही नहीं मिला, ये ऐसे काम करने की वजह से। तो क्या नेक्स्ट स्टेप होगा अंजुमन इस्लाम का? अभी हमारे पास जो आज जो केयर टेकर बोलकर जो एक नोटिस लगा कर गए हैं, कल इंशाअल्लाह इसे प्रोसेस बहुत है कि बोले तो नो गलतियाँ के ऊपर गलतियाँ करते जा रहे हैं जी। वक्फ बोर्ड वाले हैं गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों को समझना चाहिए एक मुसलमानों का एक अंजुमन इस्लाम इतना बड़ा इदारा है, और ऑलरेडी इनका लेटर आने, क्योंकि कोर्ट में भी हर चीज़ जो है कोर्ट में इनको नोटिस दी जाती है। वक्फ बोर्ड के जो वकील होते हैं उनको नोटिस दी जाती है, इनको मालूम होने के बाद भी आज फिर के वहाँ पर केयर टेकर लाने की ज़रूरत ही क्या है? जो बोलना था साहब सीधा कल ही कोर्ट में बता देना था। नहीं, इनका पीरियड ख़त्म हो गया है, अब इनको कोई वहाँ पर रहने का हक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, हम ना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो कर बोल देना था कोर्ट के अंदर। वहाँ पर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो कल ही ऑर्डर रद्द हुआ और कल ही कर रहे हैं, तो जानबूझ के कर रहे हैं। कल ही कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के कराने वाले पूरे हमारे हुबली शहर के, कुछ मैं बताऊँ ना, बार बार नाम ले, हालात ऐसी है कि इनका बार बार नाम ले तो मैं छोटा हो जाता हूँ, इसलिए इनका बार बार नाम भी नहीं लेना चाहिए।